स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आप लोगों को कम से कम 5-6 वीडियो क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। देखो यहाँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को लिखना कैसे है, जैसे यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आपको अपने कॉपी में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा है, तो यहाँ आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट डालना है, ठीक है। और यहाँ देखो जैसे समतल, यहाँ आपको लिखना है समतल दर्पण। यहाँ मैंने इस प्रश्न को लिया है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ आपको ऐसे अपने कॉपी में लिखना है, लाइन वाली कॉपी में जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब इसको मैंने टिक लगा लिया है क्योंकि इसका मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे लाना है, ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो 0 या 25 सेंटीमीटर या अनंत या -25 सेंटीमीटर। तो आपका अनंत बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ डालना क्या है, यहाँ आपको डालना है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि उत्तर, और यहाँ डालना है C नंबर, ठीक है, और लिखना है अनंत। अनंत के बाद यहाँ आप लोग मारिए टिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है, आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे आपके पेपर ऐसे होंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, चारों आपको नहीं लिखना है, चारों जो ये विकल्प होते हैं केवल एक को लिखकर ऐसे टिक मार दो, आपका पूरे में पूरे मार्क एक में एक मिलेगा। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो वो मैं आप लोगों को बता दिया कैसे लिखना है। बस देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखो आपको पता है, सूत्र तो पता ही होगा क्या है। देखो इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो आपको पता है F बराबर R/2 होता है, ठीक है, ये तो पता है। अब देखो ये वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या की जगह 20 रखो और अपान 2, तो यहाँ आएगा F बराबर 10। लेकिन ये याद रखना कि जो आपका अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी होती है स्टूडेंट, वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ये आएगा -10, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए आएगा -10। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -10, ये याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग +10 पे मारोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आएगा -10। अगला, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखो स्टूडेंट, जो समतल दर्पण होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण की हमेशा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। आपके ऑप्शन है 1, 1 से अधिक, 1 से कम या इनफाइनाइट। तो अगर आपको सही आंसर बताना है तो वो एक ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण की जो क्या बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, वो कौन सा सही है बताओ। F तथा R में संबंध, जो F तथा R में संबंध है वो कौन सा सही है। R बराबर F/2, R बराबर F/2 होता है स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि F बराबर R/2 होता है, और अगर हम R का मान ज्ञात करेंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा, ना कि R/2, ठीक है, ना कि F/2, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका गलत है ना, और R F के बराबर है, ये भी गलत है, और ये आपका बिल्कुल गलत है, 4 F के बराबर नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। R बराबर 2F, अभी मैंने दिखाया ना, R बराबर 2F, ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग तो किया ही जाता है। प्लास्टिक, देखो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। मिट्टी का प्रयोग हम लोग जो लेंस है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, इन सबको बनाने में नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये आपको याद हो गया 5। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखो, 1 मीटर फोकस दूरी है, क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है, के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो स्टूडेंट, अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो उसकी उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या, आपके पास ऑप्शन है, बताओ।
गेस करो। देखो -1 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर, तो आपका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, +1 डायोप्टर, क्योंकि ये प्लस में होगा क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, एक और प्रश्न नंबर 7 देखो, अभी और सारे प्रश्न है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको ऑप्शन मिला है सब सेंटीमीटर में ना कि मीटर में। ठीक है, तो इसकी जो देखो क्षमता, ठीक है, क्षमता क्या होगी, तो देखो स्टूडेंट इसकी जो क्षमता 5D है तो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो F बराबर फोकस दूरी बताना है, तो F बराबर देखो 1/, क्या है 5 है, तो 5 डायोप्टर, लेकिन ये 1 अगर आप रखोगे तो इसका आंसर मीटर में आएगा, लेकिन अगर आप इसे 100 कर दो तो इसका जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 100 करोगे तो सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में होता है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ F बराबर जो आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा, F बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से जो आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ऊपर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर की फोकस दूरी कितनी होगी, 20, क्या होगा 20 सेंटीमीटर। 7 का कौन सा आंसर सही है, 20। तो ये आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 8, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, देखो यहां मैं आप लोगों को इसी पेज में समझा रहा हूं। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो फोकस दूरी है स्टूडेंट वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा था F बराबर R/2 और आपको क्या ज्ञात करना है, R, तो R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ R बराबर 2F, यानी कि 2 की जगह आप 2 और यहाँ 10 रखो, बराबर 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट बिल्कुल सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो 20 सेंटीमीटर आपका सही रहेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में अगर देखा जाए प्रकाश की चाल तो 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। एक सूत्र होता है स्टूडेंट कि प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान अपवर्तनांक। ठीक है, जो अपवर्तनांक है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है स्टूडेंट, यहां समझ लो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 8, ठीक है, अपान जो अपवर्तनांक है, तो यहाँ इसको काटोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1.5 है तो 1.5 2 जा 3, तो यहाँ आएगा 2 × 10⁸, या आप लोग इसे लिख सकते हो 2.0 × 10⁸, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। उसका जो सही आंसर होगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, यहाँ किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, समतल दर्पण का या उत्तल लेंस का या उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण का। तो आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है बताओ, वो है उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट ये था टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, ऐसे ही आप लोगों को कई सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।